एक दिन शाहजहां बादशाह शिकार के लिए निकले तो एक जख्मी हिरन का पीछा करते हुए अपने साथियों से दूर चलकर बिछड़ गए। हिरन भी हाथ ना आया और रास्ता भी क्यों दिया। दोपहर का वक्त था, साथियों का दौर दूर तक कोई निशान नहीं था। बादशाह को सख्त प्यास लगी थी। इतने में उनकी नजर बढ़ के एक दरख्त पर पड़ी जिसकी ठंडी छांव के नीचे एक गदरिया अपनी भेड़ बकरियों के साथ बैठा था। बादशाह ने, जो इस वक्त शिकार के कपड़ों में थे, गुडरिये से पानी मांगा तो उसने बताया कि साथ लाया हुआ पानी खत्म हो गया है। इसने फौरन एक बिक्री के दूध से बर्तन धोकर दूसरी बिक्री का दूध बादशाह को पीने के लिए दिया। शाहजहां को गुडरिये की ये बात बहुत पसंद आई और उसने इससे कागज मांगा। जंगल में भला गुडरिये के पास कागज कहाँ। बादशाह ने बढ़कर एक पत्ता तोड़कर उस पर खंजर की नोक से कुछ लिखा और इस गुडरिये को देते हुए बोला, ये लो अपना इनाम, हमने तुम्हें 2 गांव जागीर में दिए हैं। जुमा को ये पत्ता लेकर जामे मस्जिद दिल्ली आकर हमसे मिल लेना। गडरिया खुश है कर घर लूट चला। अपनी कंबल जमीन पर डालकर वो पत्ता इस पर रख दिया और बकरियां बंद करने लगा। एक बिक्री जो इधर से आई तो इसने पत्ता मुंह में उठा लिया और गुडरिये के पहुंचने से पहले चट कर गई। इसका उससे बड़ा दुख हुआ और वो ये कहता हुआ जंगल में चला गया कि बिक्री 2 गांव खा गई। आखिर जुमा का दिन आ पहुंचा। गडरिया अपने गांव से निकलकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। बिक्री 2 गांव खा गई की रट लगाते हुए वो जामे मस्जिद में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि तमाम नमाजी हाथ उठाए दुआ मांग रहे हैं। इसने बादशाह को भी दुआ मांगते देखा तो एकदम चीख पड़ा कि दाता छप्पर फाड़ कर देगा तो लूंगा, और यही कहते हुए वापस भाग निकला। बादशाह ने नमाज के बाद उसे बहुत तलाश किया लेकिन वो ना मिला। जंगल में पहुंचते पहुंचते गुडरिये को शाम हो गए। वो वही एक बड़े पुराने दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। रात को कुछ डाकू वहां आए और गांव में डाका डालने की मंसूबाबंदी करने लगे। गुडरिये ने उनकी सारी बातें सुनी और उनको टोका और बोला कि चोरी करना बुरी बात है, और फिर वो गांव के लोग तो बहुत उरीब है, उनके पास कुछ नहीं है। अगर तुम लोगों को वाकई पैसा ही चाहिए तो इस दरख्त के नीचे खोदो। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ एक बहुत बड़ा पुराना खजाना दफन है। ये कहकर वो गडरिया गांव की तरफ दाता छप्पर फाड़ कर देगा तो लूंगा की रट लगाता हुआ चला गया। डाकुओं ने बड़ी बहस की बाद खुदाई शुरू की और वहां से सचमुच 2 बड़े बर्तन निकल आए। डाकू बड़े खुश हुए, मगर जैसे इन लोगों ने बर्तन खोले तो इसमें सांप और बिच्छू भरे हुए थे। डाकुओं को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया और वो बर्तन लेकर गांव की तरफ चल पड़े। एक झोंपड़ी से गुडरिये की आवाज आ रही थी। उन्होंने वो दोनों बर्तन इस गुडरिये की आंगन में उलट दिए ताकि सांप और बिच्छू इसे डस लें। इन बर्तनों से अशरफियां गिरने लगी और उसकी शोर से गांव के लोग जाग गए। डाकुओं ने गांव वालों को जागते देखकर वहां से भागना गनीमत जाना। गुडरिये भी अपने झोंपड़ी से बाहर आया और अपने आंगन में अशरफियां देखकर जोर से नारा लगाया, दाता तो सच्चा है, तूने मुझे छप्पर फाड़ कर दिया। अगली सुबह बादशाह के मुलाजिम भी गांव पहुंच गए और उसे दरबार में ले गए। गुडरिये ने बादशाह को सारा वाकया सुनाया और ये भी बताया कि मैंने क्यों अब से इनाम लिए बगैर वापस भागना अच्छा समझा, क्योंकि अब भी मस्जिद में बैठकर इस अल्लाह से मांग रहे थे जो सबका अल्लाह है। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना इसी अल्लाह से मांगो जिससे वक्त के बादशाह भी मांगते हैं, और अपने देख लिया कि इसने मुझे मेरा इनाम दे दिया है। बादशाह ने गुडरिये को इज्जत के साथ इसके गाँव भेज दिया।